जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। रेलवे परीक्षा 2024-25 का आज जीके का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें 100 जीके का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल परीक्षा में कभी कभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, कोलकाता में है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका राइट आंसर होगा ए, हाजीपुर में है, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, हाजीपुर, इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आइए। तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है, मतलब रेलवे गाड़ी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, शताब्दी एक्सप्रेस है। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस जो कि भारत के सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको टिक मार लीजिएगा कि रेलवे इंजन के आविष्कारक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, जॉर्ज स्टेफेंसन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5वें की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। ठीक है, जो प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से टाणे के लिए जो चली थी, तो वो लगभग कितनी दूरी तय की थी, तो इसका राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर होगा 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए कि भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है। ठीक है, भारतीय जोनों से संबंधित मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6वें में यही कह रहा है कि भारतीय रेलवे जो है वो कितने जोनों में विभाजित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी 17 जोन में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि वह कौन सा घर है जहाँ अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है। वह कौन सा घर है जो जहाँ का अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है, तो उसका राइट आंसर होगा सी, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो घर का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ चलते हैं। भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है। भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्रों में हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 17 क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, जो तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1853 में हुआ था। ठीक है, जो कि मुंबई से टाणे के लिए चली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1950, सन 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। इसमें 100 क्वेश्चन है और बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि जो भी अगर इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है। क्वेश्चन नंबर 12 पे एक नज़र डालेंगे कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर ये होगा, कोलकाता से आरंभ की गई थी। ठीक है, कोलकाता से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मुंबई वीटी में। ठीक है, मुंबई वीटी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि भारत में पहली ट्रेन मुंबई से टाणे के लिए चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, मंकी हिल और मंकी हिल से खंडाला से। ठीक है, मंकी हिल से खंडाला की तरफ ये दो शहरों के बीच लंबी सबसे रेल सुरंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए
कि नैरो गेज की लंबाई कितनी है। नैरो गेज की लंबाई पूछ रहा है इसमें, तो इसका राइट आंसर बी होगा 0.610 मीटर है। ठीक है, 0.610 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कह रहा है कि देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए 11.26 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, जॉर्ज स्टीफेंस को। इसका मतलब समझिए कि रेलवे का आविष्कारक को ही जॉर्ज स्टीफेंस जो है उनको पितामह कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लाहौर में जारी हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ए लिवरपूल, जो कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सन 1882 ईस्वी में। ठीक है, सन 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू की गई थी। जो पहला तो कोलकाता में चालू किया गया था, और इसमें दूसरा पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, जो कि दिल्ली में शुरू की गई थी। पहला मेट्रो कोलकाता में और दूसरा दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, केरल। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और केरल जो है कोंकण रेलवे परियोजना का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि भारत में के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दक्षिण पश्चिमी रेलवे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती हैं। जो भारतीय रेलवे की जो बोगियां होती हैं रेल में, तो ऑप्शन दे रहा है कि पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से बताइए कि किस जगह पर बनाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पेराम्बूर में बनाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1982 में हुआ था। ठीक है, 1982 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार पूछा जा चुका है और आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा और आप परीक्षा दे रहे हैं। तो ठीक है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मेघालय में नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर होगा इसी जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था रेलवे बजट। ठीक है, पहली बार। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेलवे का स्लोगन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि सन 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चौथा स्थान है, ठीक है। भारतीय रेलवे लाइन जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आइए कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी। तो अभी ऊपर मैंने कई बार बताया था, मुंबई से चली थी, मुंबई से टाड़े के लिए। तो ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, रीसेट 2B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी। तो इसका एग्जैक्ट टाइम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 16 अप्रैल 1893 को, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से टाड़े तक। बहुत बार अब तक कई बार मैंने रिपीट इसको कर दिया अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी। इसका डेट याद कर लीजिए 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 नंबर पे आते हैं कि रेलवे बजट का सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया गया। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1924 में अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1925 में ही चली थी, ठीक है। 1925 का इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अब पूछने वाला क्वेश्चन है, आ भी सकता है, कोई गारंटी थोड़े है, हम पेपर थोड़े बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या था। रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो समझौता एक्सप्रेस है, उसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। समझौता एक्सप्रेस को ही भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो बिहार में। मैंने ऊपर बताया था कि रेलवे का जोन जो मुख्यालय है एक हाजीपुर, वो बिहार में ही स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। भारत के उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जम्मू तवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि 44 है कि देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्था किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सिकंदराबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चला था। एसी वाला, इस बात को समझिए कि सबसे पहले एसी ट्रेन किन दो शहरों के बीच चला था। एसी ट्रेन, ठीक है। एसी बोगी आप लोग देखते हैं ना, फर्स्ट एसी सेकंड एसी। तो इसमें यही पूछ रहा है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मुंबई से बड़ौदा, ठीक है, मुंबई से बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, रेल के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दक्षिणी पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कपूरथला में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जापान से संबंधित है, ठीक है। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो, ये भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए
कि भारतीय रेल में कितने डिवीजन होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी 67 डिवीजन होते हैं। ठीक है, 67 डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा सी 1977 में। ठीक है, 1977 में। ठीक है, इसी क्रम में 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न देखिए कि दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है। दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, बल और क्षेत्र के संदर्भ में मापा जाता है। ठीक है, 53 नंबर है कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम को किस साल पारित किया गया था। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम को किस साल पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा डी 1957। अच्छा, अर्थात 1956 ईस्वी में। ठीक है, इसी क्रम में 54 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है और आप लोग को जानना भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कह रहा है कि किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, तो इसका राइट आंसर होगा सी 1911, अर्थात सन 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। उससे पहले कोलकाता था भारत की राजधानी। ठीक है, 55 नंबर कह रहा है। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर में है कि निम्न में से मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के जरिए शुरू की गई थी। निम्न में से मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के जरिए शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा बी, उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और 56 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग के लिए बेहतर होगा। 56 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से 7, 14, 21, 18, 35 रिक्त स्थान 49 खाली जगह को भरे। ये जो रिक्त स्थान प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस खाली जगह को भरना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें अगर आपको इसका राइट आंसर पता होगा ना, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाइएगा, या जिसका भी आपको राइट आंसर पता होगा तो उसका लिखते जाइए। ठीक है, अब देखिए 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 में 7 21। ठीक है, ऐसे ही 7 का पढ़ा पढ़ दीजिए। 7 का 7 7 14 17 21 28 27 7 42 7 7 49 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी 42 का राइट आंसर होगा। ऐसा प्रश्न लगभग रीजनिंग में पूछता है। ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ा तो याद करना था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, निम्न में से 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, विराट कोहली जी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। जो ये ऑप्शन दे रहे हैं, इन ऑप्शनों में से पूछ रहा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रकृति की। देखिए, वैदिक धर्म या हमारे जितने भी धर्म हैं उनमें प्रकृति का ही वर्णन किया गया है। वैदिक धर्म में प्रकृति की ही उपासना की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है। ऑप्शन दे रहा है, इन ऑप्शनों में से पूछ रहा है कि इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसी क्रम में आगे बढ़िए, 60 नंबर प्रश्न देखिए कि विश्व क्षय रोग अर्थात टीबी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दे रहा है कि 20 मार्च, 24 मार्च, 30 मार्च या 1 मार्च को, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और 61 नंबर प्रश्न पे देखते हैं कि 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई,
तो ऑप्शन दे रहा है 1984, 1988, 1999 या 1991। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में भारतीय मेट्रो रेल सेवा की शुरू हुई थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, 62 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से रेलगाड़ी देश की सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? अब ऑप्शन दे रहा है, देखिए कि जम्मू का कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, गोरखपुर कोच्चि एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 62 नंबर का राइट आंसर होगा ये जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो कि जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? इसका राइट आंसर होगा डी पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, देश में माल परिवहन के लिए नामांकित में से कौन से सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी रेलवे का ही प्रयुक्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर देखिए, 65 नंबर का रहा है, 65 नंबर है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है वृंदावन एक्सप्रेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है कि पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ये बेंगलुरु में अवस्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है, वाराणसी में बनाई जाती है, चेन्नई में और कपूरथला में भी बनाई जाती है। वाराणसी में आप जाइएगा ना तो इधर सारनाथ की तरफ उसका काम चलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा डी गोरखपुर में है। ठीक है। गोरखपुर में यूपी में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, डामबुला का स्वर्ण मंदिर किस जगह स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी श्रीलंका में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए कि पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए हाजीपुर में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए फेयरी क्वीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे होता है? ठीक है, किससे नहीं यहाँ पे होगा, किसका होता है, ये होता है। ठीक है। ऑप्शन एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए कि निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए टंगस्टन का बना होता है। जैसे कि आप बल्ब देखे होते हैं ना, ये जो होता है सीसी कांच वाला, तो उसमें से ऐसे किया रहता है। तो ये जो पोर्शन होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, 10-15 रुपया का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा। इसका राइट आंसर जी होगा काजल जी हैं, जो कि अजय देवगन की पत्नी है। बोलो जुबा केसरी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको मैंने ऊपर भी बताया था, तो इसका राइट आंसर चौथा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, भारतीय
नेटवर्क का एशिया में कौन सा सब स्थान है? वो विश्व का था कि जो चौथा स्थान पे था। अब देखिए एशिया में चौथा स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, दूसरा स्थान है। ठीक है, विश्व में चौथा और एशिया में दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, विश्व में प्रथम रेल कब चली है? विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1825 को चली थी, 1825 को। और भारत में कब चली? 1853 को। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, 1905 में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? राइट आंसर होगा सी, 3 फरवरी 1925 को चली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, जो कि 65 वर्ष तक ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए कि आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 42वां संशोधन लागू किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, ओजोन परत को क्यों नष्ट ओजोन परत को क्या नष्ट करता है? ठीक है, ओजोन परत को क्या नष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्लोरीन जो है ओजोन परत को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सन 2004 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो इसका बहुत ही राइट आंसर होगा और अच्छा आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, जो कि मेघालय है। ठीक है, बी मेघालय है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ग्वालियर और गोंडा के बीच चल रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा क्या? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो बॉम्बे से ठाणे तक बिछाई गई थी। इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि सबसे पहले वही चली थी। ठीक है। 89 देखिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारतीय रेल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 90 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 100 डिग्री सेल्सियस। 91 है कि 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 10 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 92 है कि रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, माल भाड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, क्योंकि माली भाड़ा से तो चलबे करेगा, नहीं तो पैसेंजर लोग तो फ्री में ट्रेवल कर लेता है। 93 नंबर है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मुंबई और ठाणे के बीच। ठीक है। आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, पंजाब और तमिलनाडु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन की सेवा शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बंधन एक्सप्रेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड डलहौजी के। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, सॉरी 57 कर रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है बोलने में। 97 देखिए, इतना भी गवार थोड़े ना है। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल में वास्तुकला की उपलब्धियां हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, शाहजहां। ये सब बनरन को क्या पता था, मुगल लोगों को, ठीक है। ये सब इंडिया के देन है, इंडिया के इंजीनियरों लोग को ये सब गुलाम बना के बना लिया। खैर गलती अपनी ही थी। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिएगा कि एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए कि इंग जो कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने में किया गया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मधुमेह, अर्थात जिसको आप लोग आम भाषा में शुगर बोलते हैं, क्योंकि वो तो अंग्रेजी शब्द है, मधुमेह कोई बोलबे नहीं करता है, शुगर हुआ है। क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 20 दिसंबर 1997 को, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। रेलवे की क्लास मैं करवा रहा हूँ, पहली क्लास है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 100 क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।